के एग्जिट पोल के बाद अब रुख करेंगे झारखंड की ओर। झारखंड में 81 विधानसभा सीट के लिए 2 चरणों में वोट डाले गए। पहले चरण में 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को वोट डाले गए। वहीं आज यानी 20 नवंबर को बाकी बची 38 सीट पर दूसरे चरण में वोट डाले गए। चुनाव से पहले जेएमएम छोड़कर चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से किसको कितना नफा और किसको कितना नुकसान हुआ है। कोलान रीजन में चंपई सोरेन क्या कमाल कर पाए हैं, किसके वादों पर लोगों ने अपनी मुहर लगाई है। जेएमएम के गढ़ संथाल परगना में बीजेपी ने अपने महारथियों को मैदान में उतारा है। किसकी नैया हुई है पार और कौन मझधार में डूबा है। झारखंड चुनाव को लेकर क्या कहता है न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल। ड्रोन किसको बहुमत की ओर करता है इशारा। तो चलिए बिना वक्त गवाए नजर डाल लेते हैं झारखंड के एग्जिट पोल पे और आपको रीजन वाइज एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि आखिर यहां पर क्या स्थितियां हैं। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए, हमारे ड्रोन के जरिए आप समझ सकते हैं। कोल्हान रीजन आपको बता रहे, कोल्हान रीजन में। और इसके अलावा देखिए 14 सीट्स यहां पर आती है। और अगर बीजेपी की बात करें तो 4 से 5 सीट्स दक्षिणी इलाके में मिलती नजर आ रही है। देखिए पलामू रीजन की बात करें तो 9 सीट्स यहां पर आती है। एनडीए को 4 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को 5 से 6 सीट्स मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 0। तो ये देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर की अगर बात करूं तो यहां पर 17 सीट्स आती है। एनडीए को 4 से 5 सीट्स, इंडिया गठबंधन को 5 से 6 सीट्स और अन्य के खाते में 102 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तरी छोटा नागपुर का जिक्र अगर करें तो 7 सीट्स आती है। एनडीए गठबंधन को 5 से 6 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 से 7 सीटें और दूसरों को, अन्य दलों को 1 से 2 सीट्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। संथाल परगना की बात करें तो 18 सीट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और देखिए एनडीए को यहां पर 8 से 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को 9 से 10 सीट्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर दूसरों की बात करें, अन्य दल की बात करें तो 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोयलांचल की बात करें 16 सीट्स का कंट्रीब्यूशन है। एनडीए को 9 से 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपको हम रीजन वाइज एक्सप्लेन कर रहे थे। इस बीच देखिए अगर हम ये बताते हैं आपको कि इंडिया गठबंधन का क्या आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अगर इंडिविजुअली बात करें तो देखिए जेएमएम की अगर बात करें तो जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में, क्षेत्रीय पार्टी है। 23 से 25 सीटें उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें 10 से 12 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी को 1 सीट और सीपीआईएमएल को तकरीबन 1 सीट। वहीं अगर हम दूसरे दल की बात करें, अगर हम बात करें एनडीए की, तो देखिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और 37 से 40 सीट्स इनके खाते में जाती हुई नजर आती है। आजसू की बात करें तो 1 से 3 सीट्स इनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू को 1 सीट मिल सकती है। ये ताजा आंकड़े एग्जिट पोल के आपको बता रहे हैं, आपको दिखा भी रहे कि 81 सीटों पर क्या सियासी गणित है और ये भी बता रहे कि क्या मिल सकता है, किस पार्टी को, किस दल को कितना मिल सकता है। तो न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान आपको बता रहे हैं झारखंड में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी। एनडीए को मिल सकती है 38 से 44 सीटें। इंडिया गठबंधन को 33 से 37 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान आपको बता रहे। आज मतदान हो चुका है, झारखंड में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां पर उभर सकती है। एनडीए को मिल सकती है 38 से 44 सीटें। ये आपके साथ साझा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 33 से 37 सीट्स मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जताया जा रहा है। न्यूज इंडिया पर एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। चूंकि देखिए 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए और झारखंड की हम बात करें, इससे पहले महाराष्ट्र का जिक्र किया था, तो कांटे की टक्कर नजर आ रही है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। मिल सकती है एनडीए को 38 से 44 सीटें, इंडिया गठबंधन को 33 से 37 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोनों ही गठबंधन एक दूसरे के आमने सामने झारखंड में। और देखिए पुरजोर कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, लगातार रैलियां की गई। तमाम जो स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, वो लोगों के बीच पहुंचे और अगर हम देखें तो बहुत सारे लोक लुभावन वादे भी किए गए, दावे भी किए गए और लगातार जनता को यह बताया गया कि जेएमएम अगर यहां पर रहेगी तो भला नहीं हो सकता है झारखंड का। यानी कि पुरजोर कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो जो सूखा है, वो जो वनवास है, वो खत्म